Hello, my dear student of class 12 science. In the previous video, we already discussed about the exercise 5.3. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 को, और इसके बाद जो 5.4 है उसमें 5.4 में जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड फ्रैक्शन रूल. ठीक है, इसके बाद में 5.5 में जब करेंगे आप डिफरेंशिएशन तो वहां पे करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, चलिए मैं एक्सरसाइज 5.5 में कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको. ठीक है, आइए जरा फटाफट एक्सरसाइज 5.5. क्वेश्चन नंबर 1. Let y equals to cos x, cos 2x, cos 3x. ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें करना है इसको डिफरेंशिएट. अब देखो, क्योंकि राइट हैंड साइड में तीन फंक्शन है, cos x, cos 2x, cos 3x, तीनों कैसे हैं? मल्टीप्लाई में है. तो हम यहां पर ले लेंगे लॉगरिथमिक डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है. यदि बाय द वे प्लस में होते कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x तो फिर हमें उनको u v w मान कर करना पड़ता अलग अलग डिफरेंशिएट. ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं लॉग. रीजन मैंने बता दिया आपको कि रीजन क्या है. रीजन ये है कि ये अभी मल्टीप्लाई में है तो सीधे आप ले सकते हैं. यदि ये प्लस में होते तो सीधे आप नहीं ले सकते क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो एडिशन ऑफ टू फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन और डिवीजन ऑफ टू फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे ले रहे हैं लॉग टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड. सो y बन जाएगा log y और उधर बन जाएगा ये log cos x, cos 2x, cos 3x. ठीक है, अब इतना करने के बाद में आप इसको लिखेंगे कि log y प्लस 2. अब देखो ये तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, फॉर्मूला होता है दो के लिए, तो दो को रख लीजिए आप एक साथ, बाकी एक साथ. तो यह आ जाएगा log cos x इंटू cos 2x प्लस log cos 3x. After this we have logarithmic of y equals to. Now logarithmic function will again distribute over these two function. तो बनेगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट. तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन दी बोथ साइड तो log y बनेगा 1/y, फिर करेंगे y को दोबारा से तो dy/dx. उसके बाद log cos x, log cos 2x, log cos 3x, इन सबको आप ऐसे मान के चलिए कि log x की तरह से. तो cos x, cos 2x, cos 3x, इन सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में आप x मान लीजिए. तो यहां आएगा फिर 1/cos x, फिर करेंगे आप cos x को तो आएगा माइनस sin x. उसके बाद log cos 2x इसका हो जाएगा 1/cos 2x, और फिर करेंगे आप cos 2x को डिफरेंशिएट तो आएगा माइनस sin 2x. फिर करेंगे आप 2x को
तो 2x तो हो जाएगा 2। चलिए आगे, अब करो log cos 3x को, तो इसका आएगा 1 cos 3x, फिर करेंगे आप cos 3x को, तो वो आएगा माइनस sin 3x इंटू 3। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे चलते हैं। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब सुनिए 1 अपॉन y जो लेफ्ट में है इसको लेके जाओ आप राइट में, तो आ जाएगा y टाइम ऑफ माइनस, अब देखो ध्यान से, sin x अपॉन cos x ये आ जाएगा tan x। ठीक है, चलिए आगे, sin 2x अपॉन cos 2x ये बनेगा tan 2x, सो माइनस 2 टाइम tan 2x। चलिए आगे, फिर आगे बनेगा ये माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x tan 3x। उसके बाद लास्ट में आप y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू मेरे पास में है cos x cos 2x cos 3x, उसको रखते हैं, सो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट माइनस tan x माइनस 2 टाइम ऑफ tan 2x minus 3 time of tan 3x. So this is the required result of क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है, रफ करना पड़ेगा मुझे बोर्ड। आइए जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको हम log से करेंगे और ये log से इजी पड़ेगा। लेट y प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर हाफ। चलिए सबसे पहले आप एक काम करें, लेफ्ट और राइट दोनों में आप लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड। तो y बन जाएगा log y। अब चलिए इधर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log m टू द पावर n, तो पावर n हो गई, वैल्यू m हो गई, तो वो पावर पहले आ जाएगी। इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो पहले इसको मैं लिख ही रहा हूं, log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर हाफ। सो log y, अब देखो log m टू द पावर n, तो पावर पहले आ जाएगी, इट मीन्स हाफ, और ये बनेगा log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। चलिए करते हैं इसको आगे, log y इक्वल्स टू, अब देखो log के लिए एक फॉर्मूला था, फ्रैक्शन का फॉर्मूला, कि log m अपॉन log n, तो होता है log m माइनस log n। तो यहां पे x माइनस 1 x माइनस 2 ये तो बनेगा एज अ m,
जो डिनोमिनेटर है वो मान लीजिए आप एज अ n, तो ये आ जाएगा फिर 1/2 ब्रैकेट log m यानी कि x माइनस 1 x माइनस 2 log m माइनस log n x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। चलिए log y इक्वल्स टू 1/2। अब देखो log m इंटू n, यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो ये मेरे पास आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये तो आया सिर्फ इन दोनों से। अब इनसे कीजिए, इनसे आएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। इस तरह से ये आएगा। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो log y बनेगा 1/y, फिर करेंगे y को तो dy/dx 1/2, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए अब log x माइनस 1 को हम मान लेंगे एज अ x, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 2, उसके बाद आएगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये हमारा आ चुका है रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन इसमें आप एक काम करेंगे, ये जो y देख रहे हैं लेफ्ट में, ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट में। सो dy/dx इक्वल्स टू 1/2 टाइम ऑफ y, 1/x माइनस 1, फिर 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। इसके बाद में dy/dx इक्वल्स टू 1/2, जो y है उसकी रखेंगे आप वैल्यू, y की वैल्यू ये है तो इसको रखेंगे आप लास्ट में इधर। सो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू दी होल पावर हाफ ब्रैकेट। अब जो आगे वाला पार्ट था उसको लिखेंगे आप 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3, ये आएगा -1 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जल्दी से कीजिए फिर आगे चलना है। देखिए 5.5 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब ऐसे होने हैं, और मैं आपको अभी एक काम करा देता हूं कि 5.6, जिससे कि आप कुछ आगे कर सकें। चैप्टर काफी दिन हो गए चलते चलते, सो जल्दी फिनिश करना है। एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, जिससे कि आप फिर 5.6 तक अपना वर्क पूरा कर लेंगे। ठीक है, कर तो लेंगे आप आगे तक भी। 5.7 आपको मैंने करा दी है, इसमें आपको करना है केवल डबल डेरिवेटिव। जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, सिंगल की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू दी हुई है उसको रख दीजिए आप। जब आपको प्रूव करना है उसके लेफ्ट पार्ट में, जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट पार्ट में रखिए, और जो राइट में दिया हुआ है 0 दिया है या फिर जो भी दिया है वो आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर 5.6 पर।
5.6 में उसकी थीम समझे, थीम क्या है। 5.6 में x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है, इधर t वेरिएबल और थीटा वेरिएबल। जैसे बोल देंगे कि x इक्वल्स टू AT स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2AT, फाइंड dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, x को और y को जब वो t वेरिएबल में दिए हुए हैं तो x और y को हम डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, निकालेंगे dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। उसके बाद dy अपॉन dx निकालने के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ये है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, आइए जरा कराता हूं मैं क्वेश्चन आपको। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2AT स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू AT की पावर 4, ये दिया हुआ है। आइए जरा फाइंड करना है हमें dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये x दिया हुआ है इसको लेके चलते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमें मिलेगा फिर dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2 रहेगा एज इट इज, a रहेगा एज इट इज। ये जो t स्क्वायर है, t स्क्वायर को लिख देंगे हम 2t, t स्क्वायर बन जाएगा 2t। और फिर करेंगे हम t को डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में उसका आएगा 1। तो यहां से आंसर आ रहा है 480। चलिए अब y को लेके चलते हैं। y मेरे पास में है a t की पावर 4, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a रहेगा एज इट इज। जो t की पावर 4 है, पावर पहले आएगी और उसमें से एक लेस हो जाएगा, इट मींस 4t की पावर 3। सो dy अपॉन dt इक्वल्स टू 4a इंटू t क्यूब, 4a t क्यूब। सो इस तरह से मेरे पास dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt दोनों अवेलेबल है। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx विल बी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt मेरे पास में है 4a t की पावर 3 और dx अपॉन dt मेरे पास में है 480। क्लियर? 4a से 4a कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो आंसर आएगा t स्क्वायर। ऐसे करना है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है यहां से dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सुने ध्यान से, जब x दिया है थीटा में, y दिया है थीटा में, तो हम x और y को दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा, इनको हम निकालेंगे। फिर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा को हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो वहां से dy अपॉन dx आएगा, क्योंकि dy अपॉन dx के लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। आइए जरा, x इक्वल्स टू a cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये मेरे पास आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू
ए रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ए क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, वो मल्टीप्लाई में है। सो कोस के लिए हो जाएगा फिर माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे, y इक्वल्स टू बी कोस थीटा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू b इंटू माइनस साइन थीटा। उसके बाद जब करेंगे डिफरेंशिएट थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1 को हम लिखते नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे फिर फॉर्मूला कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू रिप्लेस कीजिए फटाफट यहाँ पे। dy अपॉन डी थीटा मेरे पास में है माइनस बी साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा मेरे पास में है माइनस ए साइन थीटा। तो यहां पे माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन काट देगा साइन को, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी कीजिए फिर आगे चलना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और y दिया है हमें y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सो इस तरह से हमें ये दो वैल्यू दी हुई है x एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलिए, मैंने बताया था आपको कि x और y जिस वेरिएबल आपको दिया जाएगा, थीटा में दिया हुआ है तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, t में दिया हुआ है तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो जिस वेरिएबल में दिए हुए हैं, ध्यान रखना आपको ये बात कि x और y जिस वेरिएबल में दिए हुए हैं उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यदि x t वेरिएबल में दिया हुआ है तो dx अपॉन dt निकाल लीजिए। यदि y दिया है t में तो dy अपॉन dt निकाल लीजिए। यदि x दिया है थीटा में तो dx अपॉन डी थीटा निकालिए, y दिया है थीटा में तो dy अपॉन डी थीटा निकालिए। तो आइए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, कोस 2 थीटा, 2 थीटा को आप एज अ थीटा मान लीजिए, तो इसका आ जाएगा फिर माइनस साइन 2 थीटा। फिर करेंगे आप 2 थीटा को, तो 2 थीटा का आ जाएगा फिर 2, तो ये मेरे पास आएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ साइन 2 थीटा, ये आएगा। अब लेके चलते हैं y को। y मेरे पास में है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो y से आएगा dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा फिर कोस थीटा, और साइन 2 थीटा को आप मान लीजिए एज अ साइन थीटा,
तो साइन 2 थीटा का आ जाएगा फिर कोस 2 थीटा। फिर करेंगे आप डिफरेंशिएट 2 थीटा को, तो वहां से केवल आएगा 2, तो ये मेरे पास आएगा फिर कोस थीटा माइनस 2 टाइम ऑफ कोस 2 थीटा। So finally we have the required value dx upon d theta as well as dy upon d theta, and we want to find out the value of dy upon dx. So here we have to use formula dy upon d theta upon dx upon d theta. dy upon d theta की वैल्यू रखिए आप, value of dy upon d theta is cos theta minus 2 time of cos 2 theta. Value of dx upon d theta is minus sin theta plus 2 time of sin 2 theta. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ गया फाइनल आंसर, मीन्स वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो ऐसे निकालते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, इसी डेरिवेटिव को आप आगे भी लेके चल सकते हैं, आपसे कई बार पूछ सकते हैं वो कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा जरा बताओ, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे दिया गया टी वेरिएबल में, तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 को आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। यहां से निकालेंगे आप dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं। इसके बाद में आप एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल है 37 एग्जाम्पल में आपको x टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस वाई टू दी पावर 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 2 अपॉन 3 ये दिया गया है। पूछ रहे हैं आपसे dy अपॉन dx। तो जो उन्होंने रिप्लेस किया है इसको x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, इसको आपको करना नहीं है, इसको मत कीजिए। आप बिना रिप्लेस किए ही इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x टू दी पावर 2 अपॉन 3 है, उसका बन जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1। y टू दी पावर दे 2 अपॉन 3, तो y को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो 2 अपॉन 3 पहले आ जाएगा और y की पावर में से आप 1 कम कर देंगे। फिर करेंगे आप अगेन डिफरेंशिएट y को, तो y का हो जाएगा फिर dy अपॉन dx। और रही बात राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में दिया है a टू दी पावर 2 अपॉन 3, ये अपने आप में प्योर कांस्टेंट फंक्शन है, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना रिप्लेस किए ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूशन जो इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल को, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, आप सीधे अपना माइंड यूज करो, इसको सीधे ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा आपका। तो इस तरह से आप आज 5.6 5.7 को खत्म कर लेंगे। कल हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और ये आपको चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही है, इसको आप कीजिए आज। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो पूछ सकता है, नो डाउट। ठीक है, वो फ्रिक्वेंटली अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकता है मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए मेरे साथ में, नोटबुक को बनाते रहें, उसमें अपना काम करते रहें प्रॉपरली, क्योंकि आप जानते हैं कि नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में। आप तैयारी कहाँ से करेंगे अपने एग्जाम की फिर? ठीक है।